नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत सुरभि कक्षा 6 में आदर्श प्रश्न पत्र के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। आज इसका हम दूसरा भाग करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग कंप्लीट करा दिया है। अगला पार्ट है इसका, जिसमें आपको क्या करना है। अथवा में था, इससे पहले हमने जो है तो आपको क्या बताया था, आपको बताया था गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कराया था। अब अगला है हमारा बच्चों, देखिए यहाँ पे प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जना आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्ण रजतम वा क्रीडन्ति। फिर आगे क्या है, धन्वन्तरीत वैद्यराज अद्य एव पूज्यते। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्याः विशेषता अस्ति सूर्योदयात् प्राक् अभ्यंग स्नानम्। तृतीया दिवसे अमावस्यायां जनाः धनदेवी लक्ष्मी पूजयन्ति। व्यापारिणः व्यापार पुस्तकनामपि पूजनम कुर्वन्ति। तो ये क्या था बच्चों, ये आपका गद्य खंड है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, पहले दिन त्रयोदशी के दिन लोग क्या खरीदते हैं, आभूषण यानी गहने और घर के उपयोगी बर्तन, सोना और चांदी अथवा सोना चांदी खरीदते हैं। धनवंतरी वैद्यराज आज भी पूजे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरे दिवस चतुर्दशी की विशेषता है कि विशेषता क्या है, सूर्योदय से पहले जो है प्रातः काल स्नान किया जाता है। अभंग स्नान का मतलब ये होता है कि नहाने से पहले तेल वगैरह है ना से शरीर को लेप करते हैं, फिर इसके बाद स्नान करते हैं, ठीक है। तीसरे दिन अमावस्या को लोग धन की लक्ष्मी की पूजा करते हैं तथा दीपावली आ जाता है, अमावस्या को दीपावली होती है। व्यापारी व्यापार और पुस्तक आदि की पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इन सभी प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पे आप सभी बच्चे देख रहे हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जना किम किम क्रीडन्ति। तो प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जना आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम व क्रीडन्ति। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे लिखा नहीं रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि पूरा आंसर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगला है तृतीय दिवसे जना काम पूजन। तीसरे दिन से लोग किसकी पूजा करते हैं, धन देवी लक्ष्मी। इतना ही आंसर होगा। काम के स्थान पर इसको आप हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे धन देवी लक्ष्मी पूजयंती। द्वितीय दिवस चतुर्दशी विशेषता क्या है, दूसरे दिन चतुर्दशी की विशेषता क्या है कि सूर्योदय से पहले प्राक अभंग स्नान की पूरी मतलब कि जो व्यवस्था होती है, तो यही है कि दूसरे दिन की विशेषता यही है कि इस दिन लोग जो है तो अभंग स्नान करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप द्वितीय दिवस से चतुर्दश्या विशेषता सूर्योदय विशेषता आस्ती, ये पूरा ही लिख देंगे तो आंसर आपका एकदम सही चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों सेकंड नंबर का, ये आपका पहला नंबर हो गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा नंबर रहेगा, सॉरी बच्चों, ये थर्ड नंबर हो गया आपका, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर चला जाएगा। फिर इसके बाद देखिए के व्यापार पुस्तकाना पूजनम कुर्वन्त व्यापारिणा हो जाएगा। इसका के स्थान पर यहाँ पे आप जो है तो के स्थान पर क्या लिख देंगे बच्चों, व्यापारिणा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये हो गया आपका गद्यखंड। आगे चलिए, पद्यखंड आपका आ गया है। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराण संस्कृते लिखत। नीचे लिखिए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। क्या लिखा हुआ है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मम धर्म शीलम सर्वत्र वैधनम। अर्थात विदेशों में विद्या ही धन है, विपत्तियों में बुद्धि ही धन है, परलोक अर्थात दूसरे लोक में धर्म ही धन है। लेकिन जो आचरण होता है, आपका चरित्र होता है, वो मतलब सभी धर्मों में सभी धनों में जो है तो श्रेष्ठ क्या होता है, आचरण, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, कुत्र धनम विद्या, कहाँ विद्या धन है, विदेशेषु हो जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर का आंसर विदेशेषु हो जाएगा, ये पहले नंबर का आंसर हो गया, विदेशेषु धनम विद्या। केषु धनम मति व्यसनेषु हो जाएगा, केषु के स्थान पर आप लोग क्या लिख देंगे, व्यसनेषु। फिर है परलोके धनम किम, तो धनम क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे थर्ड नंबर का धर्म, परलोके धनम धर्म। फिर हो जाए किम सर्वत्र धनम, सभी जगह सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, तो शीलम हो जाएगा, आचरण, आचरण ही सबसे बड़ा धन है, इसमें ये हट जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से आपको जो है बच्चों एनुअल एग्जाम देना है। खूब अच्छे से आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेने हैं, उसको समझ लेने हैं, तभी आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे चलिए देखते हैं। अथवा में है दुखा नाम तू विनाशाय वर्धनाय सुखस्य च सर्वभूत हितार्थाय चलिष्यामो निरंतरम, ठीक है ना। दुखों के विनाश के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए, सर्वभूत सभी प्राणियों के हित के लिए, चलिष्यामो ने मतलब कि हमेशा चलना चाहिए, ठीक है, चलेंगे, निरंतर हम चलेंगे, ठीक है। तो वयम केसाम विनाशाय, तो दुखम हो जाएगा, यहाँ पे दुखा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पहला नंबर आंसर ये हो जाएगा। वयम दुखा नाम विनाशाय चलिष्यामः, वयम कस्य वर्धनाय चलिष्यामः, सुखस्य हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का आंसर होगा। सुखस्य वयम सुखस्य वर्धनाय चलिष्यामः, ठीक है। केशाम हितार्थाय वयम चलिष्यामः, सर्वभूत क्या लिखेंगे, सिर्फ सर्वभूत बस लिखेंगे, हितार्थाय सर्वभूत हितार्थाय वयम चलिष्यामः, यहाँ पे सर्वभूत हो जाएगा। या फिर जब आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक यदि आप आंसर लिखते हैं तो ये पूरा आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना, ये पूरा हटा के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वयम कीदृशम चलिष्यामः, निरंतरम हो जाए, कीदृशम किस प्रकार से हमें चलना है, तो निरंतर चलते रहना है। ये हो गया बच्चों आपका आखिरी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृतम एकम सुभाषित श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको सुभाषित श्लोक लिखने हैं, लेकिन जो आपके प्रश्न पत्र में रहेगा उसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, वरना एक भी मार्क्स, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको वही श्लोक लिखने हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आए हों, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है बच्चों कि जो आपके यहाँ मॉडल प्रश्न पत्र में यहाँ पे दिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें आए, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, है ना, उन्हें हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यदि इस पार्ट को आप अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर भी होती चली जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लेंगे। हो सकता है आपको कोई समझाने वाला उस टाइम पे ना हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हमारी वीडियो को आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ें। चलिए, पाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृतम एकम सुभाषित, ये तो हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, श्लोक की पूर्ति करना। अब जरूरी नहीं कि यही चीज़ आ जाए, लेकिन आपका सुभाषित एक ही चैप्टर आपकी बुक में है, ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर है, वो भी आखिरी है ना, आपकी बुक में लास्ट में है ना, आखिरी चैप्टर वही है सुभाषितान का। तो आप बच्चों आप उसी चैप्टर के सुभाषित श्लोक तैयार करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति, ठीक है ना। क्या लिखा है, यस्त नास्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नास्ति हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको श्लोक पूरा करना है, ठीक है ना। यस्त नास्ति प्रज्ञा शास्त्रम करिष्यति किम लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति, अर्थात जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है शास्त्र क्या करेगा, आँखों से विहीन अर्थात जो अंधा है उसके लिए दर्पण क्या करेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक दो अपने चैप्टर से, है ना, श्लोक याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। चले, अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराण एक पदेन संस्कृते लिखत। ध्यान रखिएगा थोड़ा बच्चों इस चीज़ का, आप लोग निर्देश थोड़ा पढ़ने में क्या कर देते हैं, कह सकते हैं कंजूसी करते हैं। तो जो निर्देश दिए रहे तो उसे आप ध्यान से थोड़ा पढ़ा करिए। क्या लिखा है, अधोलिखितेषु पंच प्रश्न, 5, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये 5 लिखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है ना, या फिर लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है। तो आप क्या करते हैं, इधर देखते नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देते हैं, जबकि मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने हैं जितने निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक। क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है, पद यानी एक पद यानी एक शब्द, एक वाक्य यानी एक वाक्य में। मोहनः रात्रौ किं पश्यत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरदर्शनम, का कार्यसाधिका भवति, वायुएन केन मार्गेण गच्छति, मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवहति, कः प्रतिदिनं जम्बूफलानि खादति स्म, सिख धर्मस्य प्रवर्तकः का।
तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूरदर्शनम हो जाएगा, फिर है का कार्यसाधिका भवति, संहति हो जाएगा। संहति का अर्थ होता है एकता। एकता जो है कार्य को एकता से ही जो है कार्य सिद्ध होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। फिर है वायुयानम केन मार्गेण गच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आकाश मार्गेण। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा हो जाएगा। कौन प्रतिदिन जामुन खाता था, जामुन के फल को कौन खाता था, तो मकर नहीं होगा, सॉरी बंदर होगा, यहाँ पे वानरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वानरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है सिख धर्मच प्रवर्तका का, तो गुरु नानक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पदेन प्रश्न का उत्तर। हालांकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए आज का ये दूसरा भाग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग होगा बच्चों हमारा कुछ इस तरह के प्रश्न हैं, है ना, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़ी रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।